पर में आज मनाया जा रहा विजय दिवस, कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। विक्ट्री डे पर भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत का वीडियो जारी किया। सेना के शौर्य और साहस की यादें ताजा हुई। विजय दिवस पर सीडीएस अनिल चौहान ने कोलकाता में ईस्टर्न कमांड म्यूजियम का किया उद्घाटन। म्यूजियम में सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और बलिदान को जीवंत और आकर्षक प्रदर्शनों के जरिए दिखाया गया। विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के बलिदान को याद किया गया। कोलकाता में भव्य मिलिट्री टैटू आयोजन, पूर्व सेना प्रमुख और मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह शामिल। विजय दिवस पर 2 दिवसीय समारोह का आयोजन, हेलीकॉप्टर शो से लेकर घोड़ा दौड़, रोबोटिक डॉग शो, मार्च पास्ट आदि का शानदार प्रदर्शन। दिल्ली में विजय दिवस पर राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया। कोलकाता में विजय दिवस पर ईस्टर्न कमांड के विजय दुर्ग में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दुर्ग पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। हैदराबाद की राज्यपाल जिष्णुदेव ने विरुला सैनिक स्मारक पर जवानों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों को नमन किया। पंचकूला में विजय दिवस पर सेकंड एलटी अरुण खेत्रपाल को श्रद्धांजलि दी गई। सेना के कई अधिकारियों ने शहीदों को नमन किया। राहुल गांधी ने विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लिखा, सेना का अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान हर एक भारतवासी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। हैदराबाद में विजय दिवस पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई, शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने वीर सपूतों को किया नमन। लिखा, जवानों के साहस, पराक्रम और मातृभूमि के लिए अनन्य निष्ठा ने राष्ट्र को सदा गौरवान्वित किया। विजय दिवस पर पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लिखा, सेना की वीरता भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर वीर सपूतों को याद किया। लिखा, सेना ने इतिहास को नया रूप दिया और भारत के रणनीतिक संकल्प को साबित किया। अमित शाह ने भी विजय दिवस पर वीर सपूतों को नमन किया। लिखा, युद्ध में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करता हूं। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज की नेवी में शामिल होगा डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-820। आज कोची में DSC-820 पोत की होगी कमिश्निंग। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है DSC-820। मॉडर्न डाइविंग सिस्टम और कैटामरन डिजाइन से लैस 5 पोतों की श्रृंखला का पहला जहाज DSC-820। DSC-820 शिप में 390 टन की विस्थापन क्षमता, डाइविंग सपोर्ट और अंडर वाटर इंस्पेक्शन में बेहद कारगर। समंदर में सलवेज तटीय ऑपरेशंस की बढ़ेगी क्षमता। DSC-820 शिप पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार। कोलकाता में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने निर्माण किया। तिरुचिपल्ली के मलाईकोट्टम मंदिर में 1008 शंखाभिषेकम किया गया। पुजारियों ने शंखों की पूजा की। शंखाभिषेकम के दौरान शंखों की आरती उतारी गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मदुरई के कूडल अजगर मंदिर में विशेष मार्गाजी महापूजा। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु के दर्शन पूजन किए। विशेष मार्गजी महापूजा पर कई धार्मिक अनुष्ठान, बड़ी संख्या में लोग शामिल। ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रावती परिदा ने रायगढ़ के मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर समिति ने डिप्टी सीएम को सम्मानित किया। बिहार के सासाराम में क्रिकेटर आकाशदीप ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जन्मदिन। आकाशदीप की उतारी गई आरती। अगरतला में खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स 2025 का आगाज। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मानिक साहा शामिल हुए।
सीएम माणिक साहा ने खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स की जर्सी का अनावरण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल। खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स 2025 में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। पुणे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे विकास परियोजना की आधारशिला रखी। कहा, विकास ही हमारा लक्ष्य। गुलमर्ग में दुनिया का सबसे ऊंचा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट खुला। 13,800 फीट की ऊंचाई से बर्फीले पर्वतों का नजारा देखने को मिला। गुलमर्ग गोंडोला फेज 2 से रेस्टोरेंट तक पहुंचना आसान। पर्यटकों के लिए 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू की सुविधा। कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ाएगी ये पहल। एडवेंचर और माउंटेन टूरिज्म को मिलेगा नया आयाम। पर्यटकों ने इसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड का बताया अनुभव। सुरक्षा और सुविधाओं की तारीफ की। ये रेस्टोरेंट स्कीयर और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बनेगा। गुलमर्ग को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद। गुजरात के जामनगर पहुंची अभिनेत्री जूही चावला। फैंस के साथ तस्वीर खिंचवाई, ऑटोग्राफ दिए। बिहार के बोधगया में गरीब बच्चों के लिए बौद्ध भिक्षुओं की शानदार पहल। जरूरतमंद बच्चों के लिए कॉपी किताब के साथ फ्री ट्यूशन का इंतजाम। हरियाणा के पंचकूला में राज्यपाल असीम कुमार घोष ने सरकारी मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण किया। बच्चों के साथ केक काटा। श्रीनगर में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य की जांच हुई। दिल्ली में नए मेघालय हाउस एनेक्सी की आधारशिला रखी। सीएम कर्नाड के संगमा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में सेना में भर्ती के लिए युवाओं में दिखा जोश। हजारों की संख्या में भर्ती के लिए उमड़े नौजवान। पुंछ के सुरनकोट में रोमियो फोर्स 156वीं बटालियन का भर्ती अभियान संपन्न। टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए चलाया जा रहा अभियान। अमृतसर के जसनदीप सिंह भारतीय सेना में बने लेफ्टिनेंट। घर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों और भांगड़े के साथ भव्य स्वागत हुआ। बिहार में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक और मेडिकल कॉलेज का तोहफा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शेरघाटी में किया महाबोधि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन। ओडिशा के रायगढ़ से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत हुई। डिप्टी सीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देश भर में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरा छाया। देश के 4 राज्य तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना। कई राज्यों में बर्फबारी की संभावना। दिल्ली में घना कोहरा छाने से यातायात और उड़ानों पर असर। कई उड़ानें रद्द। लद्दाख में ताजा बर्फबारी के बाद अद्भुत नजारा। पहाड़ों से लेकर सड़क तक बर्फ बिछी। लद्दाख के मैदान इलाके में बर्फबारी देखने के लिए सैलानी उमड़े। बर्फ से ढके होटल और गाड़ियां। यूपी के कई जिलों में सुबह से घना कोहरा। मेरठ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत में विजिबिलिटी काफी कम। लखनऊ में कोहरे ने ठंड बढ़ाई। सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। कानपुर में शीतलहर से ठंड बढ़ी। अलाव का सहारा ले रहे लोग। गोरखपुर में सुबह से घना कोहरा छाया। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। बाराबंकी में कोहरा छाया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी। यूपी के चंदौली में कोहरे के चलते कई ट्रेन लेट। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते दिखे यात्री। चंदौली में छाया घना कोहरा। सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। मुजफ्फरनगर में घना कोहरा छाया। शेल्टर होम में लोग ले रहे सहारा। रुद्रप्रयाग में लगातार ठंड बढ़ रही। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। बेतिया में ठंड ने दी दस्तक। ठंडी हवाओं और कोहरे से बड़ी सर्दी।
बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने फिल्म दंगल का नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। फिल्म धुरंधर ने देश में की करीब 400 करोड़ रुपए की कमाई। 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर आएगा कपिल के शो का चौथा सीजन। पहले एपिसोड में मेहमान बनी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। फिल्म चरक का ऐलान, 6 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म 45 का ट्रेलर लॉन्च। डॉक्टर शिवा, राजकुमार, उपेंद्र और राज बी शेट्टी आएंगे नजर। नए साल पर रिलीज होगी। बॉलीवुड फिल्म मेकर माइकल बे और भारतीय प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली के बीच एक फिल्म को लेकर दर्ज हुई साझेदारी। फिल्म में AR रहमान देंगे संगीत। आज विजय दिवस पर जारी होगा फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर। 23 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। 1997 में बनी बॉर्डर फिल्म का सीक्वल बॉर्डर 2। सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन भी फिल्म में नजर आएंगे। आपनीता, संजय सिंह की बेटी और एक्टर इशिता सिंह की फिल्म पारो पिनाकी की कहानी की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत कई नेता स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। चौथे T20 मैच से पहले लखनऊ पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम। कल अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज भारत 2-1 से आगे।